महाराष्ट्र की सियासत में जो बड़ा उलटफेर हुआ है उससे कई समीकरण जमीन पर बदल दिए हैं। इस समय एनसीपी नेता अजित पवार इस उलटफेर के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सियासी पिक्चर के और भी कई किरदार हैं। एक किरदार तो गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। उनकी एक बैठक ने इस बगावत को हरी झंडी दिखाने का काम किया था, यानी कि इस उलटफेर की इनसाइड स्टोरी में काफ़ी कुछ छिपा हुआ है। असल में बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की एक अहम मुलाकात हुई थी। ये मीटिंग राजधानी दिल्ली में की गई थी, जहां पर अजित पवार को लेकर मंथन किया गया था। अब बीजेपी ने तो इसे लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि ये फैसला काफ़ी अहम था, कई समीकरण बदलने वाले थे, ऐसे में अमित शाह की सक्रियता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पिछले महीने 29 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हुए थे। वहां पर दोनों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया और फिर एनसीपी में चल रहे बगावत की जानकारी दी। उस जानकारी के बाद ही अजित पवार पर फैसला लिया गया और एनसीपी में 2 फाड़ की स्क्रिप्ट को शाह की मौजूदगी में फाइनलाइज कर दिया गया। बड़ी बात यह रही कि उस बैठक के तुरंत बाद उसी दिन दोनों शिंदे और फडणवीस वापस मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। अब यह मीटिंग सीक्रेट थी और काफ़ी कुछ अहम था कि महाराष्ट्र के सियासी खेल में अमित शाह ने भी अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है। वैसे बीजेपी को इस उलटफेर से एक नहीं 2 फायदे हो रहे हैं। एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महाराष्ट्र की 48 सीटों पर पार्टी खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस विपक्षी एकता की पिछले कई दिनों से कवायद चल रही थी, उसमें भी बड़ी सेंधमारी हो गई है। वैसे जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे की बढ़ती ताकत को सीमित करने के लिए अजित पवार का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका साथ आना बीजेपी को पावर गेम को कुछ हद तक बैलेंस करने का एक मौका दे देगा। इसके अलावा अभी तक विधायकों की अयोग्यता पर भी कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में शिंदे सरकार के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब जब अजित पवार वाली एनसीपी का साथ मिल गया है, तो उस स्थिति में विधानसभा में बीजेपी के पास बिना शिंदे के भी मजबूत नंबर मौजूद हैं। वर्तमान में एनसीपी के पास विधानसभा में कुल 53 विधायक हैं। अजीत खेमे के नेता दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। अजीत तो एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि सभी उनके साथ खड़े हैं। अब 53 का 2/3 होता है 36, यानी कि अजीत को यह आंकड़ा तो किसी भी कीमत पर अपने साथ चाहिए। अभी के लिए दावों के मुताबिक उनके पास पर्याप्त नंबर है। ऐसे में दल बदल कानून के कई नियमों से उन्हें सुरक्षा मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग ऐसी परिस्थिति में किसे सपोर्ट करता है? जिसने बगावत की, क्या उसे मान्यता दी जाती है, या फिर जिसके साथ धोखा हुआ उसके पक्ष में फैसला आ जाता है? अब यहाँ भी दल बदल कानून के सहारे ही चुनाव आयोग भी कोई फैसला लेता है। इस समय अजित पवार ने एनसीपी में टूट तो कर दी है, लेकिन क्या यह 2/3 वाली है? दावों में जरूर ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन शरद पवार ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, जो काफ़ी अहम है। JTN न्यूज़ ब्यूरो।